हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ एस लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 122 ऑफ कंपनीज। सेक्शन 122 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू 1% कंपनी। दिस चैप्टर का मतलब चैप्टर जो है आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। जहाँ पे सब में हमने बात की है जनरल मीटिंग के बारे में। तो अब बोला कि सेक्शन 122 आपको बताएगा क्या ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर क्या 1% कंपनी पे लगेगा। तो सबसे पहला सेक्शन कहता है, सबसेक्शन कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 98 एंड 100 से 111, यानी कि बोथ इंक्लूसिव 100 से 111 में 100 को भी काउंट करेंगे और 111 को भी लेंगे। शेल नॉट अप्लाई टू 1% कंपनी, यानी कि ये सारे सेक्शंस आपके 1% कंपनी पे नहीं लगते। तो अब इन सेक्शन में है क्या क्या चीज़ें, उसको समझने के लिए आप एक एक करके सारे सेक्शंस की वीडियो देखो, तब आपको लास्ट में ये सेक्शन 122 समझ में आएगा। देखो कि 98 की वीडियो में मैंने क्या बताया है। 100 क्या है, 101 नोटिस है, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, 103 कोरम है, 4 चेयरमैन है, 5 प्रॉक्सी है, 6 क्या है वोटिंग का है, 7 शो ऑफ हैंड्स है, 8 में आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, 9 में आपका पोल है, 10 में पोस्टल बैलेट है और 11 में आपका मेंबर सर्कुलेशन है, ठीक है। तो सारे मैंने आपको रिवाइज करा ही दिए वैसे हेडिंग। तो इन सबको देखो, ये सारे के सारे सेक्शन में जो भी चीज़ें लिखी हैं ये आपकी 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगी। फिर कहता है सबसेक्शन 2 कहता है द ऑर्डिनरी बिजनेसेस एज मेंशन अंडर 102 सबसेक्शन 2A विच अ कंपनी अदर देन OPC इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजेक्ट एट इट्स AGM, यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस जो भी होते हैं जो आपके 102 में कहे गए हैं उसको हमें ट्रांजेक्ट करना होता है। कंपनी अदर देन OPC उसको ट्रांजेक्ट करना होता है उससे AGM पे। शेल बी ट्रांजेक्टेड इन केस ऑफ एन OPC एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, यानी कि बोला कि अगर OPC के केस में अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो OPC कैसे ट्रांजेक्ट करेगा वो बताया है सबसेक्शन 3 में। अब ध्यान से सुनना, 3 और 4 सेम है, एक बताऊंगी बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फ़र्क कितना है, 3 बात करता है जनरल मीटिंग के बारे में, 4 बात करता है बोर्ड मीटिंग के बारे में। पहले समझते हैं 3 को। 3 ने बोला फॉर द पर्पस ऑफ 114 आपकी बात करता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। इसमें बोला फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 114 एनी बिजनेस विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड एट एन AGM, कोई भी बिजनेस जो आपको ट्रांजेक्ट करना है AGM पे, और अदर जनरल मीटिंग मतलब EGM पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी बाय मीन्स ऑफ एन, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से करना है उस बिजनेस को पास, या स्पेशल बिजनेस से करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन से करना है। इट शेल बी सफिशिएंट इफ इन केस ऑफ एन OPC 1% कंपनी द रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय मेंबर टू द कंपनी एंड एंटर्ड इन द मिनट्स बुक रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 118 and signed and dated by the member, and such date shall be deemed to be the date of meeting for all the purpose of this act। बहुत ध्यान से सुनना। देखो बोला मान लो कंपनी में एक ही मेंबर है, तो क्या वो बैठ के मीटिंग करेगा? नहीं करेगा। एक मेंबर किससे मीटिंग करेगा? तो उस केस में OPC के केस में अगर एक ही मेंबर है तो हम क्या करेंगे, बोला इट शेल बी सफिशिएंट, इतना ही काफ़ी होगा अगर जो भी रेजोल्यूशन उसने पास करना है वो जो मेंबर है वो कम्युनिकेट कर दे उस रेजोल्यूशन को कंपनी को। कैसे कम्युनिकेट करेगा? मेंबर कंपनी को कैसे कम्युनिकेट करेगा कि वो मिनट्स बुक, जो भी मिनट्स बुक हमें मेंटेन करनी होती है सेक्शन 118 में, वो मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करेगा उस रेजोल्यूशन को कि उसने वो रेजोल्यूशन पास किया, उसको साइन करेगा, डेट डालेगा। कौन साइन करेगा और डेट डालेगा? मेंबर, जिसने वो रेजोल्यूशन को पास किया। एंड सच डेट, और वो जो डेट है ना वो आपकी बन जाएगी डेट ऑफ द मीटिंग, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता 1% कंपनी में अगर एक मेंबर है वो मीटिंग करे, मीटिंग अकेले तो करेगा नहीं। तो इसलिए होता क्या है नॉर्मली 1% कंपनी में, जो भी देखो मान लो कि 1% कंपनी है उसको क्या करना है, डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो वो कैसे करेगी? अब वो 4 बंदे तो नहीं बिठा सकते ना डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि मेंबर ही एक है। तो वो एक मेंबर क्या करेगा, मिनट्स बुक उठाएगा, उस पर रेजोल्यूशन लिख देगा, ठीक है, रिजॉल्व दैट दिस कि बी एन ही इज हेयर बाय अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फ्रॉम दिस डेट और विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। तो वो रेजोल्यूशन लिख देगा। रेजोल्यूशन लिखेगा तो इसका मतलब उसने मिनट्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, वो कम्युनिकेशन हुई कंपनी के लिए। तो वो मिनट्स बुक में जिस दिन रिकॉर्ड हुआ वो उस दिन उसको साइन करेगा और डेट डालेगा। जिस दिन मतलब जो भी डेट होगी साइन होगा उस डेट को हम मान लेंगे मीटिंग की डेट, क्योंकि मीटिंग तो हुई नहीं है।
तो जिस दिन उसने वो रेजोल्यूशन मिनट्स बुक में रिकॉर्ड किया उस दिन को हम मान लेंगे मीटिंग की डेट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 4 भी यही बोल रहा है डायरेक्टर के लिए। अब ये बोल रहा है बोर्ड मीटिंग के लिए, बोल रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हो नहीं मानेंगे। किसकी मानेंगे? सबसेक्शन 4 की मानेंगे। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, क्योंकि आपको पता है ओपीसी में डायरेक्टर मिनिमम 1 है लेकिन मैक्सिमम 1 नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 की लिमिट है ना। तो अगर एक है तो उसके लिए स्केनारियो पूरा बताया हुआ है, एक से ज़्यादा है तो उसके लिए नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो वेयर देयर इज़ ओनली 1 डायरेक्टर, अगर बोर्ड में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है और एनी बिजनेस जो भी हमें ट्रांजेक्ट करना है एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड करना है, तो इट शेल बी सफिशिएंट इफ इन केस ऑफ ओपीसी the resolution by such director is entered in the minutes book required to be maintained under section 118 and signed and dated by such director, and such date shall be deemed to be the date of the meeting of the board for all purposes under this act. सेम बात आ गई, बोला एक डायरेक्टर है तो मीटिंग नहीं करेगा, मिनट्स बुक उठाएगा, रेजोल्यूशन को रिकॉर्ड करेगा और जिस दिन वो रेजोल्यूशन रिकॉर्ड हुआ उसको मीटिंग की डेट मान लेंगे और जो भी रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करेगा वो साइन होना चाहिए और डेटेड होना चाहिए। तो ये सारी कहानी थी डायरेक्टर के लिए, ये सारी कहानी थी एजीएम और जनरल मीटिंग के लिए, और यही सेम कहानी है किसी भी ऑर्डिनरी बिजनेस को पास करने के लिए, क्योंकि सबसेक्शन 2 में भी यही बोला कि कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस को पास करना है जो अगर अदर देन ओपीसी होती तो वो एजीएम पे पास करती, तो उसको हम पास करेंगे सबसेक्शन 3 के हिसाब से। तो सबसेक्शन 3 यही कह रहा है कि रेजोल्यूशन को रिकॉर्ड करो मिनट्स बुक में और उस दिन को हम मान लेंगे मीटिंग की डेट, ठीक है। तो ये सेक्शन 98 और 100 से लेकर 111 तक ओपीसी पे नहीं लगते। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन बताता है ओपीसी पे क्या चीज़ लगती है, क्या चीज़ नहीं लगती, और कोई चीज़ लगती भी है तो उसको वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और खुशी से बताती हूँ कि सेक्शन 122 को करते हुए हम लोगों का पूरा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई और चैप्टर पिक करूँ, वो आपके हिसाब से करूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि मैम नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टर उठाओ, बोर्ड मीटिंग उठाओ, केएमपी उठाओ, जो चैप्टर आप बोलोगे मैं वो पिक कर लूँगी, लेकिन कमेंट आप करके बताना, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।